हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो ये जुलाई का लास्ट डे है आज 2026 का। एंड ये जुलाई से मैंने पहले भी बोला, एक वीडियो बना के डाला था 1 जुलाई को ही, कि जुलाई से ना हम लोगों को बहुत डर लगता है, क्योंकि जुलाई में कुछ ऐसा ही घटित हुआ है हमारे घर में आज से 10 साल पहले। क्योंकि हम लोग तो बहुत ही छोटे थे और उसके 1 साल बाद भी कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ स्पेशली। तो ये जब भी आता है ना ये मंथ, तो ना एक डर सा अंदर से आता है और वो उसी चीज़ें याद आती है। और मतलब इसी वजह से मैंने बोला था। और सेम चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो मुझे लगता है ना कि उससे जुड़ी होती है, तो ऐसा ही हुआ। और मैंने, लेकिन इस वाले जुलाई में भी मैं खुद से, स्पेशली मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मैं बहुत चीज़ों से परेशान हुई। बट हाँ, टचवुड सब सही हो गया। अगर इस महीने में ख़राब हुआ तो इस महीने में भी सही भी हो गया। क्योंकि कुछ पहली बात तो हेल्थ से, फिर कैरियर, बहुत चीज़ें देखना पड़ा। बहुत चीज़ें जितनी हमारी हमारी मतलब मेरी पर्सनल सेविंग्स थी सारी मेरी उसमें ख़त्म हो गई। क्योंकि जब हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो आप उसका लेके क्या ही करोगे। तो वही चीज़ें हुआ। और पहले मुझे बहुत ये रहता था हमेशा कि नहीं, मेरा कम से कम मैं एक चीज़ में सही हूँ, मैं हेल्थ में सही हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी चीज़ को लेकर के ना ज़्यादा श्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ जिसमें आप ज़्यादा श्योर होंगे ना, वही चीज़ें ख़राब होने लगती है। और इसकी वजह से फिर दूसरा चीज़ें बिगड़ने लगता है। फिर बिगड़ते-बिगड़ते बहुत सारी चीज़ों को फिर देखना पड़ता है। बट टचवुड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मुझे थैंक्स फॉर दिस लेसन और सो मच लेसन। बट हाँ, एक चीज़ और है कि सही भी हो गया सब इसी मंथ में, एंड सब सही भी हो गया। तो मैं यही बोलूँगी कि मिला, बस एक बहुत ज़्यादा लेसन मिला। एक चीज़ ये लेसन मिला कि हर कुछ में जितना ज़्यादा श्योरिटी नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले मेरे को एक चीज़ हमेशा था कि और किसी चीज़ से नहीं, मैं हेल्थ में सही हूँ, मेरा कभी कुछ होता नहीं है। बट नहीं यार, इस बार तो ऐसा हुआ है ना कि मुझे मतलब डायरेक्ट ऊपर वाला याद आ जाता है कि हाँ, इससे अच्छा है कि वही सब सोच में आने लगता है। बहुत कुछ सोचने लगते हैं। और उसकी वजह से फिर मेरी जो भी हमारी जो भी सेविंग थी सब मैंने सब लगा दिया। मुझे लग ही नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा। बट हाँ, ठीक हो गया। उसकी वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था चीज़ें में। फिर हम श्योर नहीं थे कि चीज़ें ठीक होगी, कब होगी, कैसे होगी। जब मैं ठीक हुई तो मेरी कुहू का तबीयत ख़राब हो गया और तब मैं और डर गई थी। फिर उसके बाद हाँ, बट हम दोनों रिकवर हो रहे हैं, अब ठीक है। और मेरे सब मुझे बोलते हैं कि मैं वीडियो बना के डालती हूँ इसलिए मुझे नज़र लग जाता है। तो शायद ऐसा हो सकता है। बट नज़र लगाने वाले से यही बोलूँगी कि मत लगाओ, ये अच्छी बात नहीं होती है। बट आई डोंट नो किसका लगता है, सो ऐसा हम बता भी नहीं सकते। बट आदत से मजबूर हूँ, बना ही लेती हूँ। मैं भी सोचती हूँ नहीं बनाऊँ, अब तो मन भी नहीं करता, अब तो ज़बरदस्ती बनाती हूँ। कि मैं सोचती हूँ ना कि एक कंसिस्टेंट के साथ मैं बना रही हूँ तो मैं बनाऊँ। बट कभी कभी ना मन दुख जाता है अंदर से। तो यही चीज़ें हैं। एक चीज़ और कि इस जुलाई को 2026 जुलाई, 2016 जुलाई, 10 साल तिथि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कल आने वाला कल, मतलब आने वाला जो कल है तृतीया के, और शुक्रवार दिन रात होगा, तो तब होगा 10 साल मेरी दादी के डेथ किए हुए। एंड वैसे तो 22 जुलाई को हो चुका है। सो अच्छा चीज़ें याद करते हैं ना तो पता नहीं चलता कि 10 साल कैसे बीत गया। लेकिन कुछ वैसा उस जो 1 घंटे के अंदर जो हुआ ना, वो याद करते हैं ना तो अभी लगता है कि जैसे कि 10 साल नहीं हुआ है, ऐसा कुछ बीते हुए कुछ दिनों में हुआ है, ऐसा याद आता है। तो बहुत कुछ है ऐसा, भूले तो नहीं हैं हम लोग। उसके बाद बहुत कुछ बदल गया, ऐसा बदला कि अभी तक ठीक भी नहीं हुआ। जैसे कि मेरे पापा के सिर का दर्द आज तक है, वो नहीं ठीक हुआ। अभी भी जब पेन होता है तो मतलब स्टार्टिंग एक तरह से उसी टाइम से हुआ है। दूसरी बात, हम लोगों ने तब उसके बाद हम लोगों ने सबका असली चेहरा जाना कि कौन अपना है कौन पराया है। अपने रहते हुए भी होता है ना, कुछ रिश्ता टूटता नहीं है कभी भी, लेकिन इंसान ना एक दूसरे को जान जाता है कि हाँ, कौन आपका अपना है कौन आपका पराया है। यही सब बात है। सब याद आता है अभी भी। अभी लगता है ना कि अगर हम लोग थोड़ा सा होशियारी किए होते तो शायद चीज़ें ठीक हो सकता था। बहुत चीज़ याद आता है। फिर सोचते हैं कि जो बीत गया उसको बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब सोचते हैं तो याद तो आता ही है। बाकी ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगी। बस यही है, भगवान सब कुछ अब से भी अच्छा करे, भगवान से यही प्रार्थना है। बिगड़े हुए को सुधारे और सुधारे हुए को और ज़्यादा सुधारते चले जाएँ, यही प्रे करती हूँ भगवान से, और कुछ नहीं। बस इसी पे बस यही कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ें बिगड़ता है तो वो चीज़ें धीरे धीरे ही सही होता है, बट एक समय पे सही सब हो जाता है। बस ट्रस्ट ऑन दी प्रोसेस और अपना मेहनत करते रहना चाहिए। तो बस हमने वही करा। और
बाकी सब भगवान के ऊपर है, सब महादेव देख लेंगे, महादेव सब अच्छा करेंगे यही सोचते हैं, और महादेव भी ज़रूर करेंगे, इतना विश्वास है, और हमेशा किया है उन्होंने ना, इसलिए विश्वास है। और फाइनली तो दोस्तों सावन हो चुका है स्टार्ट। आज सावन का था दूसरा दिन, कल है तीसरा दिन, ऐसे ही फर्स्ट मंडे आने वाला है, मतलब सोमवार। बट हम लोग करते नहीं हैं, व्रत नहीं करने दिया था दादी ने कभी नहीं, सोमवारी तो कभी नहीं करने दी थी, तो ऐसा नहीं किए हम लोग आज तक। बट अभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि मैं करूँगी भी नहीं। मैंने ऐसे किया हुआ है, लेकिन सावन को सोमवारी नहीं किया हुआ है, कभी भी नहीं। क्योंकि दादी कहती थी ना कि ना नहीं करना है, चलता नहीं है, पता नहीं क्यों बोलती थी, बट मुझे नहीं पता। लोग ससुराल जाके करने लगे, मेरी बहन, बट हम लोग अभी भी नहीं करते हैं। सो आप लोग भी बढ़िया सावन में खूब पूजा करो महादेव की, कि बहुत लोग करते हैं, करना भी चाहिए। एंड एक चीज़ और है कि जैसे कि कुछ भी होता है ना, तो हम लोग अपने घर के लोगों को बताते हैं, तो बहुत बार लोगों के, जैसे कि बहुत लोगों के घर वाले होते हैं ना कि बताते हैं, ये बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारे साथ जो जैसा किया उसके साथ वैसा करो। बट मेरे घर वाले बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। वो ऐसे हैं कि जैसे अगर मैं उनको बोलूँगी ना कि वो उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, तो वो ना एक अलग ही लाइन का पाठ पढ़ाते हैं हम लोगों को। कहते हैं कोई बात नहीं, छोड़ दो, सब भगवान पे छोड़ दो, वो देख लेंगे। एंड हमेशा पता नहीं कहाँ ज़िंदगी में इतना कहाँ पॉजिटिव कहाँ से भरा हुआ है, लेकिन ये अच्छी बात है। बट जब हमें सिखाते हैं तो मुझे बुरा लगता है। और हमेशा बोलेंगी, जैसे मेरी मम्मी है, उसको कुछ भी बोलते हैं कि मम्मी उसने ऐसा किया तो तुमने ऐसा क्यों नहीं बोला, या फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं बोलने दिया, मैं ऐसा बोलूँगी, ऐसे बोलती है। तो मम्मी बोलती है ना, ऐसा नहीं बोलना है, तुम सब छोड़ दो महादेव पे, महादेव देख लेंगे। अरे भाई रे, महादेव भी तो मुँह दिए हमको बोलने के लिए, लेकिन मम्मी कहती नहीं, सब महादेव देख लेंगे, तुम उसको कुछ मत बोलना, ऐसे ही सब तुमसे सब जलता है, सब तुमको ऐसे करता है। सच बात है, ये बात तो सही है। मैं अपने सारे रिलेटिवों के लिए कांटा बनी हुई हूँ, और मैं हूँ शुरू से ही, और सबने इसी की वजह से सब मेरे से एक एक करके ले रहे हैं बदला, बट कोई नहीं। तो मम्मी, इसीलिए मेरी मम्मी बहुत डरती है, मुझे पता है मम्मी डरती है, बट मेरे को होता है ना कि ठीक है, जब मैं बनी हुई हूँ तो बढ़िया से बन जाती हूँ। बट मेरी मम्मी कहती है नहीं। मेरी मम्मी भी ऐसी है, मेरे पापा भी ऐसे। मैं दीदी को कुछ बताती हूँ तो दीदी भी 10 का 10 ज्ञान दे के चल जाएगी। कोई अच्छा सा वीडियो देखेगी पॉजिटिव वाला, मेरे को भेजेगी, देख देख ये कह रहे हैं, वो कह रहे छोड़ देना चाहिए सब भगवान, तो सब छोड़ दो भगवान पे, सब ठीक हो जाता है। भाई ठीक है, अब हम भी उसी जोन में आ चुके हैं। पहले मेरा भी ऐसा सोच था कि हाँ भगवान पे छोड़, फिर बीच में आना एक रिवेंज वाला आया था कि नहीं, अब तो मैं किसी को कुछ नहीं छोड़ूंगी, सबको जो जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा करूँगी। बट नहीं, फिर से उसी जोन में आ गई। ठीक है भाई, सबको बात भी नहीं काटना चाहिए ना, क्योंकि जब सब जगह से आप पूरा एकदम ठुकराया जाओगे तो कोई दूसरा साथ नहीं देता, घर वाले ही साथ देते हैं। अपने भाई ही साथ देता है, भाई की जगह पे अपने पापा मम्मी ही साथ देते हैं, अपनी बहन ही साथ देती है। तो दूसरे का कहना मानने का क्या फ़ायदा, अपने मन का करने का क्या फ़ायदा। घर वालों का भी करो, कुछ चीज़ें तो करो। तो वही मैंने भी सोचा कि कुछ बात तो करूँ। वैसे तो मैं हमेशा अपने मन की ही करती हूँ, तो इन चीज़ों में तो मैंने अब ध्यान रखा है कि हाँ, घर वाले का ही करना है, जो जैसा बोलते हैं उसका वैसा ही करना है। बट कभी कभी आदत से लाचार हूँ, जो मेरे सामने बोलते हैं तो हाँ बोल देती हूँ, बट अब बहुत कुछ सोच समझ के करने लगी हूँ। बट हाँ, ये है शुगर कोटिंग अभी नहीं है मेरे अंदर कि हाँ मुझे काम है तो मैं प्यूँ प्यूँ करूँगी, और वैसे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा लोगों के माँ बाप लोगों को सिखाते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ है, रिलेटिव में, पड़ोसी में, बहुत लोगों को। बट हम लोगों के माँ बाप ने ऐसा सिखाया है ना, ऐसा है अंदर में। बस जो जैसा है रियल फेस रखो। बस कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो जितना हो सके करो, नहीं तो वहाँ से निकल जाओ, यही चीज़ है। तो बाकी आज की वीडियो इतना ही मैं एंड करती हूँ। बाकी आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छा वीडियो पे रिस्पॉन्स आता है, मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एंड यूट्यूब का भी पूरा 0 हो चुका है रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं उस पर वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ, डालती हूँ तो एक ही बार मैं डाल देती हूँ, कुछ अच्छा सा वीडियो नहीं जा रहा है। बट ओके, करूँगी काम। अभी फेसबुक पे के लिए मैंने बनाया है, तो ये मैं यूट्यूब पे भी डालूँगी। बाकी दोस्तों, एक चीज़ मैं और बात बताना चाहती हूँ कि जैसे पहले ना कुछ मेरी फ्रेंड लोग अपने रिलेटिव को गाली देते थे, तो मैं ये सोचती थी कि लोग क्यों गाली देते हैं, पागल है क्या जो गाली देते हैं। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि क्यों गाली देते हैं। जब इंसान सच में लोगों का दिल दुखाता है ना, इतना दुखी करके रख देता है ना, तब गाली देता है। और सच में कुछ रिलेटिव गाली खाने लायक होते भी हैं।